हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आपको दिखाने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी 5 साल का भविष्य जनता चुनने जा रही है। और जनता को जानना चाहिए कि पिछले साल की सरकार ने जो पिछले 10 साल से राज कर रही है उसने क्या किया। उसके कुछ यहाँ काले चिट्ठे दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। शर्मनाक भाजपा में आओ, सारे केस माफ़ कराओ, ठीक है ना। इसकी यहाँ पर देखिए, ये लोग हैं, ठीक है ना। ये सब लोग क्या क्या किए हैं, इनके कितने कितने घटोले क्या क्या किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भ्रष्टाचार लोग का स्वागत है, ठीक है ना, भाजपा में। ये देखिए परमानंद, मतलब यहाँ पे देखिए करोड़ों का घोटाला करने वाले सभी भाजपा में शामिल हो जाओ, ठीक है। ये चीज़ें तो आप सभी जानता है, जनता के पैसा के साथ किस तरह से यहाँ पे लूटा जा रहा है, आपकी खून चूसा जा रहा है, आपको मौत का मतलब इंजेक्शन दिया जा रहा है। वो चीज़ों को आप समझिए, ठीक है ना। डर गया साला तनासा, यूट्यूब चैनल से भी हिंदुस्तान बोल रहा था, तो हिंदुस्तान बोलता हुआ उसको मतलब यूट्यूब चैनल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको भी बंद कर दे रहा है। इतना मतलब बेहया जल्लाद सरकार है, ठीक है ना। आप समझिए कि इस तरह की जो व्यवहार करने वाला है, आगे मैं आपको काली सच्चाई दिखाऊंगा। और इस बार आप लोग सरकार चुनने जा रहे हैं तो इस सरकार ने क्या काम किए, कितने भ्रष्टाचारी और अच्छे काम किए, कुकाम किए हैं, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे पेपर में दिखा रहा है। और आगे भी आपको दिखाता जाऊँगा और आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। धन्यवाद, सुनते रहिए। देखिए, भाजपा का वादा संविधान बदलने का इरादा, गरीबी बेरोजगारी महंगाई को कम करने का नहीं है कोई इरादा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझिए कि भाजपा ने मतलब किस तरह से अपनी किस तरह से मतलब काम करने की ये सोची है। उसके जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता, एमपी एमएलए हैं, वो सब लोग यही नारा दे रहे हैं कि संविधान हमें बदलना है, 400 पार लाना है। सोचिए, जो देश का सबसे बड़ा जो नींव है, नींव मतलब समझते हैं जो घर को सुरक्षित रखती है, खंबा, ठीक है ना, उसको पिलर जो बोलते हैं, उस पिलर को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और सोचिए, जब पिलर तोड़ेगा तो फिर सोचिए आप जब घर के ऊपर या नीचे रहेंगे तो आप दब जाएंगे, ऊपर से रहेंगे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो आपकी मौत की फैसला होने वाली है इस वक्त। जीवन वाली रिपोर्ट से आपको रूबरू कराता हूँ। भाजपा के ये हैं घोषणा पत्र, मतलब मोदी जी के, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाते चलूँ, ठीक है ना, समझते चलिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों में वो चीज़ें आपको भी दिख रहा है और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस जगह पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अगले 5 साल तक आपको मुफ्त राशन मिलेंगे। सोचिए, आपके पास जो राशन मिलता है वो कोठे का चावल, क्या आप खा पाएंगे? अपने जो भी सगे मित्र और वो आपके जो भी रिलेशन आते हैं उनको आप कभी इस चावल को खिलाएंगे? कंकर पत्थर और छटा हुआ चावल आपको और गेहूँ, सारी चीज़ें ये सब मिलते हैं। और दूसरी बात है, जो 5 किलो के चावल पे आपको लेके आए हैं, जब जो 70 साल की सरकार जो कांग्रेस की थी उसने क्या क्या चीज़ें, चीनी मिलती थी और आपको वो क्या बोलते हैं, मिट्टी के तेल मिलता था और न जाने बहुत सारी चीज़ें, मतलब चीनी वगैरह, दाल वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब मिलते थे। सोचिए, और मतलब लोगों को इतना मिलता था कि लोग उससे, और उसके बाद 2 रुपये किलो। और ये जो अभी आप लेने जाएंगे, ये 5 किलो चावल आपको यहाँ पे 13-15 रुपये किलो भी लेने पड़ेंगे, और वो भी फेंकने छटने वाला। और सोचिए, 5 किलो राशन आप पूरी महीना खा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद भी महंगाई की हद क्या है कि 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपये बिक रहा है। सोचिए, आपका 600 रुपये। और कितनी सारी चीज़ें महंगा होते गई है, ठीक है ना। इसके जुमले वादे, और इसने अपने पुराने जो वादे किए थे, ठीक है ना, हम अच्छे दिन लाएंगे, बहुत हुए अब की बार मोदी सरकार महंगाई से, इस तरह की ढेरों सारे जो भी लोग इस बात को नहीं जानते हैं वो लोग सोशल मीडिया और सारे लोगों से पूछे जाने कि अब पिछली बार की सरकार ने, मतलब इस मोदी जी ने क्या वादा किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बता दें कि उसने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, यहाँ पर 200 करोड़ का 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, ठीक है ना। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल, ठीक है ना। तो सोचिए कि अभी तक 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई की क्या नतीजा कर दी है, हर चीज़ें महंगा हो चुका है, ए टू जेड चीज़ें, ठीक है ना। इस तरह से सोचिए कि उसने 35 रुपये पेट्रोल बोला था, ठीक है ना। 35 से क्या कर दिया यहाँ पर 120, 30 प्लस, इस तरह से पेट्रोल डीजल चल रहा है। तो इसका ये कच्चा तेल का पूरा जो ये होता है वो सिर्फ जनता से टैक्स वसूले जाते हैं, ठीक है ना। जितना भी अभी आप जो आपकी जो इनकम है उसे 100 रुपये अगर आप कमाते हैं, ठीक है ना, 100 रुपये अगर आप कमाते हैं तो 100 रुपये में से यहाँ पर जो है कि 80 रुपये जो है वो आपके हो गए और 20 रुपये सरकार ले लेती है। आप कमाओ, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ें हो रहा है, मतलब 80 रुपये भी आपको ज़्यादा बता दिए, 70 या 75 रुपये मान करके चलिए, ठीक है ना। 70 या 75 रुपये आपको मिलते हैं केवल, ठीक है ना। आप जितना भी कमाएंगे उसका आपको 75% ही आपको मिलता है, ठीक है ना। बाकी आपके 25% चले गए टैक्स में। और आपको फायदा क्या हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी से आप जूझ रहे हैं, टैक्स दे करके किसी भी चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं, पूंजीपति को बढ़ावा दे रहे हैं इसमें, सरकार को इस तरह से। और वो आपको एक चीज़ें और आपको बताते हैं, पिछले जो मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले, उसमें विदेशी जो कर्जा है वो केवल 50 लाख करोड़ था, 50 लाख करोड़। और अभी जो है 200 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने 10 साल में ले लिए। काम क्या किए हैं वो चीज़ें सोचिए। और जब मनमोहन की सरकार थी उस समय पे क्या क्रिटिकल कंडीशन थे, बहुत सारी चीज़ें कि मतलब उस समय पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें नहीं थी, उसके बाद भी उसने देश को इस तरह से सर्वाइव किया, ठीक है ना। इतना में सॉरी, ठीक है ना, 50 लाख करोड़। और अभी 200 करोड़ रुपए मोदी कर्जा ले चुके हैं विदेश से। और इसकी हालत ये होने वाली है कि जब श्रीलंका में आपातकालीन सिचुएशन, लोगों को मारे मारे जब आलू 500 रुपये किलो बिक रहा था, 500, 1000 रुपये इस तरह से, सोचिए यही दिन जब भारत में भी आ जाएगा तो आप और हमारा क्या होगा, सोच लीजिए, ठीक है ना। आलू जब यहाँ पर 500, 1000 रुपये जब किलो मिलने लगेंगे, हर वो चीज़ों का, जब टमाटर 300 रुपये किलो हो गया था, 300-400 ऐसा, तो सोचिए कि क्या नतीजा हो गया था। जो मंत्री जो हमारे निर्मला सीतारामन है, उसने बोला कि प्याज जब 300 रुपये किलो हो गया था, उसने बोला कि मतलब कि हम नहीं खाते हैं भाई, 300 या 1000 हो, हम तो नहीं खाते हैं, इस तरह से वो आप पल्ले झाड़ करके चले जाएंगे। सोचो आप मरोगे,
इसलिए बोला कि मौत और ज़िंदगी से अभी आपका फैसला होने जा रहा है। वोटिंग करते समय लोगों को जागरूक करें, आसपास के लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोगों में प्रचार करें, लोगों को बताएं कि कैसे और किसको वोट करना है। अगली सरकार जो पिछली सरकार चली थी, अगर दोबारा उसको लेके आएंगे जो 10 साल चली, अगर आपने सरकार और रोटी को नहीं बदला तो सरकार जो है कि वो घमंड में चूर हो जाएगा। रोटी को अगर हम नहीं पलटेंगे तो रोटी क्या होगा, चल जाएगी, वो खाने लायक नहीं रहेगी। उसी तरह से चलता हुआ मतलब बहता हुआ पानी वो पीने लायक होता है, ठहरा हुआ पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, वो पीने लायक भी नहीं रहता है। ये चीज़ें समझिए। और इस चीज़ों का जुमला देखिए यहाँ पे क्या क्या चल रहा है इसके, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे क्या बोला है, मुद्रा योजना समीकरण 20 लाख रुपए। अभी तक आप अगर बैंक में जाएंगे तो आपको रफ्तार करके भगा देंगे। और कई सारे जो गरीब बेरोजगार मजदूर की कैटेगरी के किसान के लोग होते हैं, वो लोग तो यहाँ पर बैंक में जाने के बाद भी वहाँ पे ढंग से बात भी नहीं किए जाते। मैंने खुद इस चीज़ को भुग करके देखा है कि बैंक में भी मैंने इंक्वायरी करके देख चुका है कि बोलने से कि मुझे लोन लेना है, उसका क्या क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ें डिटेल जब लेने की बात आई तो भाई साहब बोलते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा, गिरवी बहुत सारे झोल बताते हैं इस तरह से। ये सब एक फेक चीज़ें दिखाते हैं, इतना बेहुदा मतलब चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें समझिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसको आपने देखा, अब इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें समझिए। तो इसको देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक देश एक चुनाव। इससे क्या हुआ, अभी जो चुनाव क्या बोलते इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो चोरी आया, उसमें आपको पता है हज़ारों करोड़ जनता जो भी आपको कंपनी नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही है, ये इधर उधर महंगाई बहुत सारी चीज़ें, आपको जो कम पैसे में जो आपको मजदूरी और आपको जो कहीं पर भी आपको 10,000 15,000 20,000 से आपको ज़्यादा नहीं दिए जाते। जहाँ भी आप 12 घंटा 8 घंटा जहाँ भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी सैलरी कितना 8,000 से स्टार्ट की जाती है, 5,000 8,000 से। लेकिन वही लोग क्या कर रहे हैं, नेता को दे रहे हैं कितना, नेता को यहाँ पे दान दिए जा रहे हैं 200 करोड़ 500 करोड़ 300 करोड़, इस तरह से हज़ार करोड़ बोलने से दान दिए जा रहे हैं। तो ये पैसा दान देने के लिए इतना सारा पैसा, सोचिए। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को, ऐसे दुष्ट इंसान को सोचिए। ये बहुत शर्मिंदगी बात है देश के लिए, सोचने की बहुत ज़रूरत है आपको और हमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह पे इसका देखिए, यहाँ पे 70 के पार बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के 5 लाख तक का इलाज, ठीक है ना। 5 लाख। ये मूर्ख इतना है कि इसका जो आयुष्मान कार्ड है, अभी मेरे लोग हैं उसको इलाज के लिए उसके पास अभी इतनी दैनियों के खाने को लाले पड़ गए, उसके पास आयुष्मान कार्ड होते उसका इलाज नहीं होता। अगर आपका 1 लाख के प्लस अगर आपको इलाज, अगर डॉक्टर अगर आपको बताएं कि 1 लाख के ऊपर अगर आपका खर्चा पड़ेगा तभी आयुष्मान कार्ड में, वो भी सोचिए कि आपको उसके आगे कहाँ से आप देंगे 50,000 70,000 इस तरह से। जब लगा आयुष्मान कार्ड से नहीं लगेगी पैसा, मतलब आपको आयुष्मान कार्ड पैसा नहीं देगी, इलाज उससे नहीं होगा। बात साफ समझिए। ये सिर्फ आपको गुमराह मूर्ख बनाने का काम है, ठीक है ना। ये चीज़ें। उसके बाद इसकी बात आई, गरीबों को 3 करोड़ आवास मिलेंगे। आपके आसपास में घूम के थोड़ा देख लीजिएगा, रास्ते घाट में भी चलते हुए पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है, ठीक है ना। ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए आपको योजना बता रहे हैं, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। ये इतना बेहुदा चाल चलते हैं, देश के साथ ये गद्दार करते हैं, देश की जनता के साथ। ये मतलब देश का दुश्मन कहलाने के लायक है। ये जो देश के साथ धोखा जनता के साथ कर रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। किसी की रोजी रोटी, बीवी बच्चे, घर परिवार, सपना को चूर चूर करना, ये सारी चीज़ें, महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आगे आपको खबर दिखाते हैं एक झलक के लिए। यहाँ ये आने वाली सरकार की ये सारी चीज़ें कि देश को वो बेरोजगारी महंगाई से जो भी ज़रूरत है वो जनता की सुनने और उसकी सहायता मदद करने के लिए ये तैयार है। ये फिर से दोबारा से ये कह रही है, ठीक है ना। और इसकी सरकार देखिए यहाँ पे अगर आई भी तो यहाँ पे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके लोगों को मराते हैं, लड़ाते हैं, उसके पूरी मंत्री लग जाते हैं, बेबुनियाद बयान देते हैं, आतंकवादी, क्या क्या ही बोला जाए इस तरह की, मतलब। और बेरोजगारी महंगाई की ये सारी चीज़ें क्या हाल कर दिए हैं, बोलने पर भी बोल ही नहीं जा रहा, बोले ही नहीं जा रहा हमसे। सोचिए ये इतना बेवकूफ़ 10 साल का 5 साल का, इसका बयान भी आपको सुनाऊंगा किस तरह से मतलब ये चलाया। इसलिए आपको हर साल हर बार सरकार बदलने की ज़रूरत है, उसके काम के अनुसार बहुत ज़रूरत है। आगे देखिए जनता की जो एक सूझबूझ है उसमें क्या चल रहा है आपके मन में और हमारे विचार में। एक सर्वे के अनुसार सोशल मीडिया में जब सर्वे किया गया न्यूज़ के द्वारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ का नाम है, तो वो चीज़ों को देखिए यहाँ पे न्यूज़ इंडिया, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव 24 की कुर्सी का हकदार कौन, ठीक है ना, कौन बनेगा। तो यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा वोटिंग किया, 80% 90% राहुल गांधी को, मोदी को 7%। इसी तरह से और आप नीचे की तरफ भी देखेंगे तो उसी तरह की सर्वे में बोलने से नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। तो जनता ऐसी दुष्ट सरकार से परेशान हो चुकी है और आपको इस दिशा दशा और अपने जीवन की जो मौत और जीवन की जो फैसला है ना इस वक्त आपके पास करने की है। उसके बाद लाठी डंडे आप सड़क पे खाते रहेंगे। एक छोटी सी बात यहाँ पे आपके लिए समझने, 21वीं सदी में भी भाजपा जहाँ 4G 6G लोग डिजिटल मोबाइल और हैंड टू हैंड वीडियो कॉल और मिनटों में सेकंड में पैसा ट्रांसफर होने वाले ज़माने में भी वहाँ पे भाजपा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सबसे आगे चल रही है और सोच रहा है कि लोगों को मूर्ख बनाएं, ठीक है ना। उन्हें पता भी नहीं है कि वह सब अंधभक्त समझ बैठे हैं, सबको अंधभक्त समझ बैठा है, मतलब आपको मूर्ख बना के अंधभक्त बना के आपको समझ बैठा है, ऐसा है। इसीलिए वो आपको कुछ भी जुमला कुछ भी काम नहीं करे, जैसा मन तैसा करे, वह ये सारी चीज़ें दिखावा। कुछ भी बनाते हैं तो वो पुल टूट जा रहा है, सड़क ढह जा रहा है, हर जगह पे मतलब क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते, उसके लिए तो मतलब लोगों में और जागरूकता नहीं है। ये चीज़ें समझने वाली बात है। देश का गद्दार मोदी सरकार 400 पार, मणिपुर लद्दाख मणिपुर बेहाल। आप समझ रहे हैं, मणिपुर जो एक राज है, देश का जो हिस्सा है, उस हिस्सा में बोलने से उस राज में हिंसा हो रहा है, लोग एक दूसरे का गर्दन काट करके ऊपर में टांग रहे हैं, लड़की को नंगे घुमा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही है अभी भी, इस वक्त भी। और यही देश में, पूरी देश में यही अहंकार होने का संकेत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जिस तरह से 80-20 में बांटा जा रहा है, उसके हिसाब से चारों तरफ से जिस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके मारा जा रहा है, हर जगह पे धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक में हर बार इस तरह की जो दंगा हो रहा है कहीं भी किसी भी राज्य में, ये चीज़ें पूरी देश को जलाने और विश्व में बदनाम करने का एक साजिश है और चल रहा है इस सरकार में। तो ये चीज़ें आपको बदलना बहुत ज़रूरत है। इस वक्त आपके पास मौका है, इस मौका को आपने गवा दिया तो बाद में आप फांसी में खुद अपनी मौत को गले लगाएंगे, ठीक है ना। आप खुद मौत, आप उसे मौत मांगेंगे, ये दिन आ सकते हैं आपके लिए। क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशन देश का, लद्दाख में क्या हाल है,
चारों तरफ जिस तरह से चाइना कब्जा करके रखी है, इस जगह के नाम बदल दिए। उसके बाद गृह मंत्री और क्या बोलते हैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं हमारे, क्या बोलते हैं, अरे वो तो बड़े मतलब क्या बोलते हैं पूंजीपति वाला देश है, वो अमीर देश है, हम उसे उसकी सामना नहीं कर सकते। दूसरी बात बोलते हैं अरे उसने तो नाम ही बदला है ना, नाम कोई अगर मेरा घर का बदल देगा तो क्या हो गया क्या ये, इस तरह की बेबुनियाद बयान। उसके बाद मोदी जी का बयान सुनिए, मोदी जी ये बोलते हैं ना कोई वहाँ घुसा हुआ है ना कोई, उससे पहले क्या बोलते थे मोदी जी, लाल आँखें दिखाऊंगा, इस तरह से चाइना को नस नाबूद कर दूंगा, इस तरह की चीज़ें। और अब क्या हो गया, इसके लिए बोलने के लिए और क्या रह गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रोटी और सत्ता हमेशा पलटती रहनी चाहिए, रोटी नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी, सत्ता नहीं पलटेंगे तो घमंड में चूर हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष को खत्म करेगा तो उसके बाद जनता ही ना है क्या करेगा, एक एक को तो गले मचोड़ देंगे, ऐसा करके है, ठीक है ना। ये चीज़ें सोचो कि जब बड़े बड़े मंत्री का कोई औकात नहीं है तो जनता जो तुम और हमारे जैसे लोग हैं उसकी क्या औकात हो सकती है, उसके साथ क्या क्या कर सकती है, ये सोचो। दूसरे तीसरे से लगा करके वो लोगों को खत्म करवा सकती है। जैसे कि आपको पता है बालसोर ट्रेन एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, चारों तरफ हमेशा ट्रेन एक्सीडेंट किस तरह से हो रहा है, जैसे कि वो टेम्पू बस में कभी कभी धक्का लग जाते हैं, एक दूसरे में पलट जाती है, ये सारी चीज़ें हद हो गया है। मतलब ट्रेन में चढ़ते हैं रूह कांप जाता है कि साला अब जहाँ मंदिर हम पहुँचने वाले थे वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, घर जहाँ के लिए निकलते हैं, पैसा देने के बाद भी लोग अपनी मौत खरीद रहे हैं अब, ठीक है ना। अब जब गाड़ी में बैठते हैं टिकट कराते हैं उसके बाद भी आपको क्या है, क्या मिलता है, सफ़र के बदले मंजिल मिलता है मौत। ये चीज़ें हर जगह ये चीज़ें हो चुकी है, ठीक है ना। आगे की रिपोर्ट ये तो आपने देख ही चुका है। भाजपा का वादा संविधान बदलने का इरादा गरीबी बेरोजगारी महंगाई को कम करने का नहीं है कोई इरादा। गरीबी बेरोजगारी महंगाई और जो भी मतलब देश में शासन जो होना चाहिए, चारों तरफ लूट मार वो सब कैसे चल रहा है, लूट मार गोलीबार ये सब कब्जा कौन कर रहा है, सरकार के हाथ में है ना। कोई भी अगर कुछ कर रहा है उसके ऊपर में सरकार जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उसको संभालने की जिम्मेदारी है ना, तो फिर कौन करेगा उसका कैसे मतलब सरकार चल रही है नहीं चल रही है। आप लोगों ने ना एक फिल्म शायद नहीं देखा, जब अनिल कपूर अपने रोल दिखाते हैं, तो ये सारे के सारे नेता जो भाजपा के भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं, इनसे अब कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बार सही सोच समझ के साथ लोगों को जागरूक करें, अपनी स्टेटस अपनी सोशल मीडिया में लोगों को अपने गांव में और उस पड़ोस में बात करें, उन्हें समझाएं इस विषय में कि इस बार वोट किस मुद्दे पे किसको देना है, किस लिए करना है, वो सारी चीज़ें सोच समझ करके क्या उसने अपने वादे को काम को पूरा किया है। आपको वो भी दिखाते हैं किस चीज़ों को, आपको यहाँ पे छोटी सी क्लिप दिखाते हैं कि एक युवा ने किस तरह से भाजपा की पोल खोल करके रख दी है, सुनिए। देखिए इधर से चुनाव हार रहे, उधर से विधायक खरीद रहे, सरकार बना रहे बीजेपी के मजे ही मजे, इधर से एयरपोर्ट बेच रहे, उधर से रोड बेच रहे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ रहे बीजेपी के मजे ही मजे। कविता लिख लाए क्या? बड़ा आसान से लिख पूरा कर देता हूँ। युवा बेरोजगार घूम रहे, पेपर लीक हो रहे, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, बीजेपी के मजे ही मजे। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, तेल महंगा, दूध पे टैक्स लगा दिया, पार्टी फंड में पैसा ही पैसा, बीजेपी के मजे ही मजे। देश में कर्ज बढ़ गया, विदेशी मुद्रा कम हो गई, डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मजे ही मजे। तो आप समझ गए कि यहाँ पर मीडिया भी क्या कर रही है, जो मेन मुद्दे हैं उसको नहीं उठा रही है, और मीडिया भी दलाल मतलब मीडिया को भी अपने पैसे में खरीद रखा है। सारे एजेंसी को जो भी जितना सीबी ईडी इन सब हैं मीडिया वाले हैं, ये सारी चीज़ों को, और जितने भी साधन है संसाधन है मतलब रेलवे एयरपोर्ट ये जितने भी मतलब वो सारी चीज़ें बेच डाले, खरीदा क्या दलाल को, और उसके बाद जो भी अपने पूंजीपति वो सब बेच करके जनता को मूड बनाने के लिए बैठा दिया। ऐसा मतलब समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह के मैं आपको क्या से क्या दिखाऊँ, ठीक है ना। यहाँ मोदी जी के बयान देखिए किस तरह से बेबुनियाद बयान, इतना बेवकूफ़ बयान मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुखचैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत निकल जाए, आप जिस दौरान मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाई मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लग। तो आपने देखा यहाँ पे डेट तारीख यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। 14 के बयान में क्या थे कि मुझे सरकार में लाओ, मैं क्या करके क्या कर दूंगा, ठीक है ना। वो चीज़ें आपने सुना। उसके बाद उसने 16 में क्या बोला, मुझे इतने दिन चाहिए। बेरोजगारी अब की बार बहुत हुई, अब की बार मोदी सरकार इस तरह से इतना बेवकूफ़ बुनियाद मतलब इतना मतलब लफा लफंगे जो भी लोग होते हैं ना वो भी ऐसा हरकत नहीं करते हैं। इसने जैसा वैसी सम्मानीय पद में इसको क्या सम्मान से पुकारने की जरूरत है। ऐसा बेवकूफ़ गुंडे बदमाश को, भ्रष्टाचारी को, बलात्कारी को, ये बलात्कारी भी है, इसके वीडियो है, आपको नहीं पता। क्योंकि जो पत्नी को छोड़ करके दूसरी जगह रहता है, सोचिए कि उसका किसी और के साथ चक्कर है, या फिर जब बड़े पद में है तो सोचिए कि उस चीज़ों की क्या कमी हो सकती है। तो इस तरह की बलात्कारी मतलब अपनी चमकाते दिखाते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो देश की जनता आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, समझ है, बूझ है, सब चीज़ें आपने 10 साल तक देख लिए। इसने क्या बोला था, मुझे 50 दिन दीजिए, देश मुझे जो सजा करे वो भुगतने को तैयार हूँ। अभी भुगतने के लिए तैयार है तो बोले से अपने पिछले वो गिनती नहीं करा रहे हैं, उसका क्या जुमला दे रहे हैं। उसके भ्रष्टाचारी को सारे भ्रष्टाचारी को अपने में मिला करके उसके बाद भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। ये मतलब कोई दूसरी जगह पे दूसरे पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, सभी भ्रष्टाचारी पार्टी मेरे साथ रहेंगे। सोचिए देश के जनता, आप सब लोग जगे। सरकार और रोटी हमेशा बदलते रहिए, बहती हुई पानी सही रहती है इसलिए बदलती रहनी चाहिए। ठहरे हुए पानी में कीड़े पिल्लू और पीने लायक भी नहीं रहता है, ये चीज़ें समझिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी उत्तरदायी जो आपको अपनी वीडियो को स्टेटस में लोगों को शेयर करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाइए, जिससे भी मिलिए अपने दोस्त यारी, अपनी जो वो वीडियो क्लिप है, कुछ जो स्टेटस है, कुछ लिख करके अपना वो अपने फेसबुक के और अपना व्हाट्सएप के स्टेटस में हमेशा लगाइए, प्रोफाइल में लगाइए एक मुद्दे को,
कुछ दिन के लिए लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को जवाब दीजिए, लोगों से कहिए कि हमारे देश में, वरना लोग आपके पास फिर रोने धोने के लिए आ जाएंगे कि भैया मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं तो बीमार हूँ, कर्जा नहीं मिला, ये वो सारी चीज़ें रोएंगे लोग। उस समय रोने के लिए फिर क्या, सुनने के लिए फिर क्या, जब आपके पास भी नहीं रहेंगे। इसलिए धन्यवाद। इस वीडियो को समझ गए हैं तो आगे शेयर करें, और अपनी इस बात को जो आप समझ गए हैं, इस चीज़ों को हल्के मत लीजिए, बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं।